हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के मध्य अंतर। देखिए, जो युग्मक जनन है और भ्रूणोद्भव, इन दोनों के मध्य डिफरेंस देखेंगे, यानी डिफरेंसेस बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो देखिए, एम्ब्रियोजेनेसिस और गैमेटोजेनेसिस के मध्य यहाँ पे हम डिफरेंस देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो देखिए, यदि बात की जाए, एक साइड हमारा क्या है, युग्मक जनन, या इसको हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं, और दूसरी साइड क्या है हमारा, भ्रूणोद्भव। भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक है, भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस। दूसरी साइड क्या है हमारा, गैमेटोजेनेसिस। तो देखिए, एक साइड हमारा क्या है, युग्मक जनन, और दूसरी साइड क्या है, भ्रूणोद्भव। देखिए, इसके बाद हम दूसरा डिफरेंस देखेंगे, किसके किसके मध्य, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन, यानी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के मध्य डिफरेंस देखेंगे। देखिए, पहला हमारा अंतर क्या है, युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के मध्य अंतर। देखिए, युग्मक जनन क्या होता है। देखिए, यदि पहली बात की जाए तो सबसे पहला डिफरेंस इनमें क्या है कि युग्मक जनन जो होता है, तो यह युग्मकों के बनने की क्रिया होती है। तो देखिए, युग्मकों के बनने की क्रिया को क्या कहते हैं, युग्मक जनन। तो देखिए, युग्मकों के बनने की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। और दूसरी साइड अब क्या है हमारा, भ्रूणोद्भव। देखिए, युग्मक जनन क्या है, युग्मकों के बनने की जो क्रिया होती है वो युग्मक जनन कहलाती है। देखिए, युग्मकों के बनने की क्रिया जो होती है युग्मक जनन कहलाती है, या गैमेट्स के बनने की क्रिया जो होती है वो गैमेटोजेनेसिस कहलाती है। वहीं दूसरी साइड यदि हम देखें तो भ्रूणोद्भव, तो युग्मनज यानी जाइगोट से भ्रूण बनने की क्रिया होती है। देखिए, जो भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है यह युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया होती है, यानी इसके माध्यम से क्या होता है, युग्मनज से भ्रूण का निर्माण होता है। यह युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया होती है। देखिए, इनमें दूसरा डिफरेंस क्या है कि जो युग्मक जनन होता है, ठीक है, तो ये युग्मक जनन जो होता है यह निषेचन के पहले की घटना होती है, यह निषेचन के पूर्व की घटना है। यह निषेचन के पूर्व की घटना है। वहीं यदि हम बात करें किसकी, भ्रूणोद्भव की या एम्ब्रियोजेनेसिस की, तो यह निषेचन के बाद की घटना है। यह निषेचन के बाद की घटना है, यानी यह क्रिया जो होती है निषेचन के बाद होती है, यानी जब जाइगोट बन जाते हैं उसके बाद भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है। जाइगोट में क्या होता है कि परिवर्धन के परिणाम स्वरूप भ्रूण बनता है। तो देखिए, पहला डिफरेंस तो क्या होगा कि युग्मकों के बनने की क्रिया जो होती है युग्मक जनन कहलाती है। वहीं भ्रूणोद्भव क्या होता है कि यह युग्मनज से भ्रूण बनने की क्रिया होती है। दूसरा डिफरेंस क्या है इनमें कि यह निषेचन के पूर्व की घटना है। जो युग्मक जनन है यह निषेचन के पहले होता है, यानी गैमेट के बनने की क्रिया, तो गैमेट पहले बनेगी उसके बाद ही क्या होगा, निषेचन होगा। और ये जो भ्रूणोद्भव की क्रिया होती है यह निषेचन के बाद की घटना है, यानी जब आपस में निषेचन हो जाएगा तो युग्मनज बन जाएंगे, युग्मनज से फिर क्या होता है, या जाइगोट से फिर भ्रूण बनता है। देखिए, इनमें तीसरा डिफरेंस क्या है कि यह प्रक्रिया जो होती है युग्मक जनन की प्रक्रिया जो होती है, तो यह जीवों के अंदर संपन्न होती है। यह घटना जो होती है, यह क्रिया जननांगों में होती है, यह क्रिया जननांगों के अंदर संपन्न होती है। यह प्रक्रिया जो होती है यह जननांगों के अंदर संपन्न होती है। वहीं यदि बात की जाए भ्रूणोद्भव की, तो यह प्रक्रिया जननांगों के अंदर या बाहर दोनों साइड संपन्न हो सकती है, ठीक है। यह प्रक्रिया जो होती है यह प्रक्रिया
जननांगों के अंदर या बाहर होती है। तो देखिए जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, यह क्रिया जो है जननांगों के अंदर संपन्न होती है, यानी गैमेट जो होते हैं वो जनन अंगों के अंदर ही बनते हैं। चाहे यदि हम मेल में बात की जाए तो मेल में जो स्पर्म बनता है वो भी जनन अंग के अंदर ही बनता है, और यदि फीमेल में यदि हम बात की जाए तो जो ओवम बनता है वो भी जनन अंग यानी कि ओवरी के अंदर ही बनता है। तो इस प्रकार से यह क्रिया जो होती है जननांगों के अंदर संपन्न होती है, और यह क्रिया जो होती है जननांगों के अंदर या बाहर संपन्न होती है, यानी जननांगों के अंदर भी हो सकती है और यह प्रक्रिया जननांगों के बाहर भी हो सकती है। अब देखिए इनमें जो अगला डिफरेंस है वो क्या है कि जो युग्मक जनन होता है, देखिए जो युग्मक जनन होता है इसकी परिणति जो होती है वो निषेचन के रूप में होती है। देखिए इसमें यदि बात की जाए तो चौथा डिफरेंस क्या है कि इसकी परिणति जो होती है, इसकी परिणति निषेचन के रूप में होती है। इसकी परिणति निषेचन के रूप में होती है। तो देखिए जो युग्मक जनन है तो युग्मक जनन की जो परिणति होती है वो निषेचन के रूप में होती है, यानी इस प्रक्रिया के बाद क्या होता है, निषेचन होता है। तो इसकी परिणति जो होती है वो निषेचन के रूप में होती है, यानी इस प्रक्रिया के होने के बाद क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। वहीं यदि हम बात की जाए भ्रूणोद्भव की, तो देखिए भ्रूणोद्भव में क्या होता है कि इसकी परिणति क्या होती है, इसकी परिणति जो होती है वो जीवोत्पत्ति के रूप में होती है। इसकी परिणति जो होती है जीवोत्पत्ति के रूप में होती है। इसकी परिणति जो होती है वो जीवोत्पत्ति के रूप में होती है। तो देखिए यानी इस प्रक्रिया के बाद क्या होता है, जीव जो है उसका जो है निर्माण होता है, यानी जीव जो है वो बाहर निकलता है। तो इसकी परिणति जो होती है वो जीवोत्पत्ति के रूप में होती है, यानी भ्रूण के बनने के बाद क्या होता है, उससे शिशु का विकास होता है या जीव का विकास होता है। तो देखिए भ्रूण के बनने के बाद क्या होता है कि जीव का विकास या शिशु का जो निर्माण होता है वही होता है जीवोत्पत्ति। तो इसकी परिणति जो होती है वो जीवोत्पत्ति के रूप में होती है, यानी इस प्रक्रिया के बाद जो होता है किसका निर्माण होता है, जीवों का निर्माण होता है। अब देखिए इसमें लास्ट डिफरेंस क्या है कि जो युग्मक जनन की प्रक्रिया होती है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि देखिए जो इनमें क्या होता है कि जो द्विजन की होती है, यानी जो द्विलिंगी जीव होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनमें तो देखिए जो द्विलिंगी जीव होते हैं, इसमें जो द्विलिंगी जीव होते हैं, ठीक है, जो द्विलिंगी जीव होते हैं इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। नहीं, इनमें देखिए जो द्विलिंगी जीव होते हैं इनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। देखिए जो बाइसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन होता है। द्विलिंगी जीवों में क्या होता है, अर्धसूत्री। वहीं जो एक लिंगी जीव होते हैं, जो एक लिंगी जीव होते हैं उनमें समसूत्री विभाजन होता है। देखिए जो डिप्लॉयड कोशिका होती है ये द्विलिंगी, ठीक है, इसके जगह में आप द्विलिंगी के जगह में यदि आप डिप्लॉयड जीव लिख लेंगे, ठीक है, यानी द्विगुणित जीव लिख लेते हैं इसके जगह में यदि आप, तो वो और ज्यादा बेटर है। तो देखिए जो द्विगुणित जीव होते हैं तो द्विगुणित जीवों में क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। वहीं यदि बात की जाए देखिए जो अगुणित जीव होते हैं, यानी हेप्लॉयड जो जीव होते हैं, जो अगुणित जीव होते हैं, तो अगुणित जीवों में क्या होता है, अगुणित जीव जो होते हैं इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इनमें समसूत्री विभाजन होता है। तो देखिए जो द्विलिंगी यानी कि इसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं, तो जो डिप्लॉयड जीव होते हैं इनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन। वही जो अगुणित जीव होते हैं यानी जो हेप्लॉयड जीव होते हैं इनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। देखिए इनमें पांचवा डिफरेंस जो भ्रूणोद्भव में क्या है कि इसमें हमेशा क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। इसमें हमेशा समसूत्री विभाजन होता है।
तो देखिए इसकी परिणति जो होती है निषेचन के रूप में होती है, वहीं इसकी परिणति जो है वो जीवोत्पत्ति के रूप में होती है। और लास्ट डिफरेंस इनमें क्या है कि ये द्विगुणित जो जीव होते हैं, द्विगुणित जीवों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, वहीं जो अगुणित जीव होते हैं यानी जो हेप्लॉइड एनिमल्स होते हैं उनमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। और देखिए इनमें क्या है कि इनमें केवल ओवरऑल केवल समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है। तो यहाँ पे आपको युग्मक जनन और भ्रूणोद्भव के मध्य में अंतर समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखते हैं जो बाह्य निषेचन है और आंतरिक निषेचन, उनके मध्य अंतर देखते हैं। तो देखिए जो बाह्य निषेचन है और आंतरिक निषेचन, तो देखिए बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के मध्य अंतर। बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में अंतर। तो देखिए जो बाह्य निषेचन है और बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन के मध्य अंतर। देखिए एक साइड तो क्या है हमारा, एक साइड हमारा है बाह्य निषेचन और दूसरी साइड क्या है हमारा, आंतरिक निषेचन। देखिए आंतरिक निषेचन को हम क्या बोलते हैं, आंतरिक निषेचन को हम बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखिए वहीं जो बाह्य निषेचन होता है, बाह्य निषेचन को हम क्या बोलते हैं, बाह्य निषेचन को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो देखिए जो बाह्य निषेचन है और आंतरिक निषेचन, ठीक है, आंतरिक निषेचन, देखिए इनमें पहला डिफरेंस क्या है कि इसमें यह प्रक्रिया क्या होती है, यह प्रक्रिया मादा के शरीर के क्या होती है, बाहर संपन्न होती है। यह प्रक्रिया जो होती है, यह प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है। यह प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है। अब यह प्रक्रिया मादा शरीर के बाहर संपन्न होती है, इसीलिए तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। वहीं यदि आंतरिक निषेचन की बात की जाए तो यह प्रक्रिया जो होती है मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है। यह प्रक्रिया मादा शरीर के, यह प्रक्रिया मादा शरीर के अंदर संपन्न होती है, अंदर संपन्न होती है। तो यानी ये मादा शरीर के अंदर संपन्न होने वाली प्रक्रिया, जैसे यदि हम ह्यूमन में बात करें तो जो ह्यूमन में जो मादा होती है उसकी फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, निषेचन होता है। तो इस प्रकार की यह जो प्रक्रिया होती है एक आंतरिक निषेचन जो होता है मादा शरीर के अंदर होने वाली प्रक्रिया होती है। देखिए दूसरा डिफरेंस यदि हम इनमें देखें तो क्या होता है कि इस प्रक्रिया में क्या होता है कि इसमें देखिए इसमें क्या होता है कि इसमें युग्मकों की ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। यानी इसमें देखिए जो नर युग्मक होते हैं और मादा युग्मक, ठीक है, इसमें युग्मक जो होते हैं वो बाह्य माध्यम में छोड़ दिए जाते हैं। और बाह्य माध्यम में ही क्या होता है और बाहर क्या होता है, निषेचन होता है आपस में, यानी देखिए और वहां निषेचन होता है। तो समझिए यहाँ पे इसमें युग्मक जो है वो बाह्य माध्यम में छोड़ दिए जाते हैं और वहां क्या होता है, निषेचन होता है। तो देखिए बाह्य माध्यम का मतलब क्या, जैसे मान लीजिए जल में क्या हुआ, जैसे मान लीजिए जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मान लीजिए अधिकतर यदि बात की जाए मेढक की, तो मान लीजिए मेढक क्या होते हैं कि आपस में क्या करेंगे, जो नर और मादा मेढक होंगे वो क्या करेंगे कि अपने युग्मक को क्या करेंगे या गैमीट को क्या करेंगे, जल में प्रवाहित कर देंगे और वहां जल में आपस में मिल करके ये क्या करेंगे
कि आपस में मिलकर के जाइगोट यानी कि निषेचन के परिणाम स्वरूप ये जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। तो यानी यहाँ पे देखिए क्या होता है कि इसमें युग्मक जो है बाएं माध्यम में छोड़ दिए जाते हैं और वहां फिर क्या होता है, बाएं माध्यम में ही वहां मिलके निषेचन होता है। और यदि बात की जाए आंतरिक निषेचन की, तो इसमें देखिए क्या होता है, यह क्रिया इस क्रिया में देखिए क्या होता है, इस क्रिया में मैथुन विषयक अंग द्वारा, इस क्रिया में मैथुन विषयक अंग द्वारा, देखिए इस क्रिया में मैथुन विषयक अंग के द्वारा जो नर युग्मक होता है, नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचता है। देखिए यदि हम बात करें आंतरिक निषेचन में, तो इसमें क्या होता है कि एक मैथुन विषयक अंग यानी कोपुलेशन की क्रिया के लिए एक मैथुन विषयक अंग पाया जाता है, जिसके थ्रू क्या करता है, जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक तक पहुंचता है। यानी हम बात करें यहाँ पे, तो जैसे यदि हम बात करें यहाँ पे, और यदि हम ओवरऑल ह्यूमन में बात करें, तो जो मेल गैमेट यानी कि जो नर होता है तो मादा युग्मक तक कैसे पहुंचेगा, तो नर में क्या होता है कि मैथुन विषयक अंग होता है जिसको कि हम पेनिस या शिश्न कहते हैं, जिसके माध्यम से वो क्या करता है कि मादा के जो युग्मक है वहां तक पहुंचता है। तो इस प्रकार से यह क्रिया में क्या होता है कि इस क्रिया में मैथुन विषयक अंग होते हैं जिसके द्वारा जो नर युग्मक होता है वो मादा युग्मक तक पहुंचता है और वहां फिर निषेचन होता है। तो देखिए इनमें दूसरा डिफरेंस। अब इसके बाद देखिए इनमें तीसरा डिफरेंस क्या है कि इसके एग्जाम्पल समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो बाह्य निषेचन होता है यानी ये किन में होता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल, देखिए या उदाहरण इसमें समझिए। जो बाह्य निषेचन होता है ये किसमें होता है, जैसे जो उभयचर होते हैं, उभयचर जैसे मेढक हो गया, उभयचर के अलावा जो भी मछलियां होती है, तो मछलियों में भी क्या होता है, मछलियों में भी क्या होता है कि बाह्य निषेचन होता है। और इसके अलावा कुछ एल्गी होते हैं आदि, ठीक है। तो उभयचर मछलियां एवं कुछ शैवाल जो होते हैं इनमें क्या होता है, बेसिकली बाह्य निषेचन होता है। वहीं यदि ये तीसरा डिफरेंस है। वहीं यदि हम बात करें आंतरिक निषेचन की, तो आंतरिक निषेचन के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, आंतरिक निषेचन के कई सारे एग्जाम्पल है। देखिए जैसे जो स्तनी होते हैं, ठीक है, देखिए सबसे पहले तो सरीसृप यानी जो रेप्टिलिया होते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए रेप्टिलियाज के अलावा और कौन से हो गए, जैसे पक्षियां जो हो गई, रेप्टिलियाज हो गए, पक्षी हो गए, एवं स्तनी, ये सभी क्या होते हैं, एवं स्तनी जितने भी मैमल्स होते हैं इनमें क्या होता है आदि, इनमें क्या होता है कि इनमें आंतरिक निषेचन या इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे 3 अंतर हैं। तो इन दोनों अंतरों में से दो जो हमने आपको पिछले 2 अंतर कराए हैं और आज की इस वीडियो में जो 2 अंतर कराए हैं, इनमें से कोई ना कोई अंतर आपसे पेपर में डेफिनेट पूछा जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।